94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरिया मनसब। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद हूं, जहां पे फूड एज मैन्युफैक्चरिंग की एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है। ये एग्जीबिशन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम कराई जा रही है। तो आइए चलते हैं अंदर एक्सपो में, आपको विज़िट कराते हैं स्टॉल्स का और दिखाते हैं कि कौन कौन से स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं और कौन कौन से ब्रांड्स और कंपनीज ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। और हम इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि फूड सेफ्टी और फूड प्रोसेसिंग का क्या तरीका है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादिब सामा है, मैं डायरेक्टर सेल्स सामा इंजीनियरिंग। ओके सर, आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होते हैं? हम पाकिस्तान में पैकिंग मशीन्स बनाते हैं और प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं। 360 टन की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आपने बनाना है, उसकी मिक्सिंग कैसे होगी, उसमें कलर्स कैसे ऐड होंगे, उसमें फ्लेवर्स कैसे ऐड होंगे, उन सब के प्लांट, उन सब के प्रोसेस और फाइनल उसकी पैकिंग कैसे होगी और उसको फाइनल मास्टर कार्टन में कैसे पैक किया जाएगा, उसमें प्रिजर्वेटिव कौन से ऐड होंगे, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में हम प्रोवाइड करते हैं और चीज़ें देते हैं। सर, पाकिस्तान में या बाहर भी प्रोवाइड करते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और बाहर 25 से 28 कंट्रियों में पाकिस्तान से मशीनें एक्सपोर्ट करते हैं, मशीन्स और प्लांट, जिसके लिहाज से पूरे पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से 28 कंट्रियों में हमारी एक्सपोर्ट है। सर, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है कि लोग किस वजह से ऐसी क्या इसमें क्वालिटी है कि लोग आपके पास आएँ? देखें, पाकिस्तान में जितनी भी टॉप 10 या टॉप कह लें पॉपुलर या बेहतरीन कंपनीज़ हैं, जो फार्मास्यूटिकल कह लें या फूड में कह लें या जो मल्टीनेशनल कह लें, वो पाकिस्तान में सिर्फ सामा से मशीन लेती हैं, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो किसी और के पास नहीं है। सर, एक्सपो के बारे में बताएं कि यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? एक्सपो में एज़ यूजुअली बहुत अच्छा लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगेन हम पायनर हैं, तो हम वर्ल्ड क्लास मशीन शोज़ कर रहे हैं। जैसे एक मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ मशीन जो हमारी है। फॉर सपोज़ एक ये मशीन है, अगर आप देखें तो इस मशीन में आप बन्स पैक कर सकते हैं, केक रस पैक कर सकते हैं, डोनट्स पैक कर सकते हैं। दिस इज़ अ फ्लोर रैप मशीन और बड़ी ज़बरदस्त मशीन है जिसके लिहाज से आप काम कर सकते हैं। सर, आप क्या कहते हैं कि ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए? पाकिस्तान में डेफिनेटली ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए। बहुत सारे आप जैसे लोग जो न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, लोग प्रॉपर तरीके से उनको समझा नहीं पाते, प्रॉपर तरीके से फूड प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाते, तो उसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पायनर हैं पैकिंग मशीन्स में, एक्सपोर्टर हैं और हम एक प्रोडक्ट में डील नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 से 7 सेगमेंट्स में डील करते हैं, जिसमें आप कन्फेक्शनरी कह लें, जिसमें आप बेकरी कह लें, जिसमें आप टी कह लें, स्पाइस कह लें, जिसमें आप न्यूट्रास्यूटिकल्स कह लें, वेट्स कह लें, या जिसमें आप उसके साथ साथ कह लें निम्को में कह लें। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल खान है, मैं इफ्तिखार अहमद एंड कंपनी में PR एंड कम्युनिकेशन मैनेजर हूँ। और ये एग्जीबिशंस की जितनी भी मैनेजमेंट है, जितना ये इसकी फैब्रिकेशन है, जितना इसकी एग्जीक्यूशन है, वो सारा हम देखते हैं। सर, आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। मैं आपको
कि सबसे पहले हमारे पास हम आपको बताएं कि जो हमने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो लॉन्च किया ABC जूस इन टेट्रा पैक, पहली दफ़ा पाकिस्तान में ABC जूस जो कि 100% जूस है और विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट आर्टिफिशियल, विदाउट एडेड शुगर। और ये जितने हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उन लोगों के लिए स्पेशली हमने ये डिज़ाइन किया। इसके अलावा आप हमारी रेंज देखें तो ABC के बाद हमारा हाईएस्ट फ्रूट कंटेंट फिट पंच है, वो भी नो एडेड शुगर है। उसके साथ हमारा चौसा मैंगो नेक्टर है। गोवाना एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, गुआवा एंड बनाना की कॉम्बिनेशन, तो ये जिसको हमने नाम दिया है गोवाना। इसी के साथ हमारा फालसा है, गुआवा है, बेरी ऐप है। बेरी ऐप इज़ स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आप देखें हमारे पास फ्रूट ड्रिंक की रेंज है पूरी, लश के नाम से, लश मैंगो फ्रूट ड्रिंक, एप्पल एंड मस्ती पंच। इसके साथ लेमनिस्तान भी है, गुआवा भी है। सो दीज आर ऑल फ्रूट ड्रिंक्स। इसके अलावा आप देखें हमारे सॉसेस भी हमने लॉन्च किए हैं जिसमें टोमेटो केचप, चिल्ली गार्लिक, मायोनीज़, अभी उसके बाद फिर हमारे पिकल्स ये हम लॉन्च कर चुके हैं। अब आगे आने वाली रेंज में बारबेक्यू सॉस है, इमली सॉस है, अचारिया सॉस है और डिफरेंट तरह के सॉसेस जो हम आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि हमारा काम फ्रॉम ग्रोइंग थ्रू प्रोसेसिंग एंड पैकिंग एंड एक्सपोर्टिंग, यानी फ्रॉम ट्री टू टेबल हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो सारा प्रोसेस हम करते हैं। तो जहाँ ग्रोइंग से लेके, जैसे कि आप तरफ पे दिखा सकते हैं कि ग्रोइंग से लेके प्रोसेसिंग तक, जिसमें ये पल्प, प्योरी, कॉन्सनट्रेट्स हैं जिनसे जूसेस, आइसक्रीम्स वगैरह बनती हैं, रॉ मटेरियल जिनको कहते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम अपने जूसेस बनाते हैं। तो फ्रॉम ट्री टू टेबल पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस जो है ना वो सब हम लोग अपने ही फैसिलिटीज़ में करते हैं। सर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? हमारे प्रोडक्ट की सबसे अच्छी क्वालिटी ये कि एक तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, दूसरी ये कि ये हमारे अपने बागात के फल इसमें इस्तेमाल होते हैं, तीसरी इसकी जी प्योर। और आपको पता है कि पाकिस्तान के फल दुनिया में मशहूर हैं उसके जायका, उसकी क्वालिटी, टेक्सचर। उसके अलावा ग्रोइंग से लेके फिर उसका जो प्रोसेस होता है जिसमें हम इसको एक थ्रू स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, जिसमें हम इसके पल्प, प्योरी, कॉन्सनट्रेट्स और ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ज़ायद मुल्कों में हमारी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं। इवन जूसेस भी हमारे जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है कि पाकिस्तान से एक इतनी अच्छी कंपनी इतना अच्छी प्रोडक्ट लेके आई है। तो हम इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी जाते हैं, तमाम एग्जीबिशंस में, और वहाँ पर भी दुनिया वहाँ पर आती है। यहाँ तो बहुत थोड़े से लोग हैं बट वहाँ पे तो दुनिया आती है और हमेशा लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हमने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई है। तो हमें भी फ़ख्र होता है कि हम उसको रिलीजियसली भी कर रहे होते हैं, बिकॉज प्योर है, खालिस है, इसके अंदर कोई ऐसी दो नंबरियाँ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। जो आजकल आप देखें ना जूसेस के नाम पे केमिकल्स मिलते हैं, नॉर्मली आप जूसेस जहाँ पे भी ले जाएं तो उसकी आप इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर तरह तरह के केमिकल्स भरे हुए होते हैं। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की कमी है, लोग बॉदर ही नहीं करते, लोग एक्सपायरी डेट नहीं देखते तो न्यूट्रिशन और इंग्रेडिएंट। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे जिस ब्रांड का भी हो, उसके बारे में आपको पता हो, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पता हो, इंग्रेडिएंट पता हो, और बच्चों को भी ये चीज़ बताएं कि क्या चीज़ सेहत के लिए अच्छी है, फल कितना नेसेसरी है। अब आजकल का तो रूटीन ये है कि आपको जो है ना फल खाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है कि आपको लाएं, फ्रिज करें और फिर टाइम निकालें खाने के लिए। तो ये तो रेडीमेड आपको फल एक जूस की फॉर्म में, और हर समझ लें सीज़न का फ्लेवर जो है आपको 12 महीने मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी ये इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स जो है ना वो दुनिया में स्प्रेड करता हूँ। बिल्कुल। सर मुझे बताएं एक्सपो में आके आपको कैसा लग रहा है? एक्सपो में आके अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा स्लो है। फर्स्ट डे है इस वजह से। फर्स्ट डे भी है और शायद इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कल से थोड़ा फुटफॉल ज़्यादा होगा और अल्लाह ताला इस इवेंट को भी कामयाब बनाए। और जितने ब्रांड्स यहाँ पर आए हैं जो जिन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपना पूरा स्टॉल सजाए हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं, तो उन सबको फ़ायदा हो इस इवेंट से। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत। जी इस वक्त मेरे साथ नूर है, नूर कंपनी के डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जाहिद महमूद है। सर आपकी कंपनी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? जी मेरी कंपनी में सीड से लेके नट्स तक है। जी। तो उसके अंदर जो स्पेशल चीज़ें हैं वो स्पाइसेस के अंदर है,
क्योंकि स्पाइसेस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जब भी स्पाइसेस बनाते हैं उसके अंदर मेटल्स और फूड कलर और उसके अलावा उसके अंदर एसिड जो डालते हैं वो टेस्ट के हिसाब से तो ठीक होते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के हिसाब से या उसको टेस्ट के हिसाब, यानी टेस्ट को निकालने के बाद जब आप एक चीज़ खाने के बाद आपको एसिडिटी हो जाती है तो खाने का टेस्ट तो ख़त्म हो गया ना वहाँ पे। तो जितने भी हमारे नूर एंड नूर के मसाले हैं इसके अंदर मेटल नहीं है। आप जब भी चेक करेंगे इसके अंदर आपको एसिडिटी नहीं होगी, और जो भी नेचुरली इसके अंदर ऐड होती है ना, जो क्या कहते हैं न्यूट्रिशन है, वो आपको 100% पूरे मिलेंगे। सर आप ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड? हम सर इसको फ़िलहाल एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इसके जो मेकिंग प्रोसेस और इसको जो प्रोसेस का तरीका है करने के बाद ये जितने भी आइटम है ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में नहीं है। एक्सपेंसिव होने की वजह से हम यहाँ पे इसको दे नहीं पा रहे, लॉन्च नहीं कर पा रहे। एक्सपेंसिव क्यों है? क्या आपके मसालों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में अफोर्डेबल नहीं है? क्या रीज़न? सबसे पहले रीज़न ये है कि इसको जब हम बाइंग करते हैं तो इसकी जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर तकरीबन 35% वेस्टेज में आ जाता है। अच्छा। और जो 70% है वो हम इसको प्रोडक्शन में लाते हैं। अब 70% को जब प्रोडक्शन में लाएंगे तो जो भी चीज़ आपकी बाइंग है उसके ऊपर 30% आपको कॉस्ट बढ़ जानी है। जब कॉस्ट बढ़ जानी है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर लोग पूछते हैं कि सस्ती शाय हमें चाहिए। अब हम सस्ती तो दूर की बात है, हम अपनी कॉस्ट में नहीं बता पाते, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम मुझे इस फील्ड के अंदर 14 साल हो गए। 6 साल खाली मुझे लगी हैं इस चीज़ को साउथ कोरिया में लैब को क्लियर कराने में। 6 ईयर के बाद 2017 के अंदर हमने कोरिया में फर्स्ट टाइम इंपोर्ट की और पिछले 7 साल जा रहे हैं। अभी भी अगर हम टेस्ट की बात करें तो हम नेशनल, शान या जितने भी बड़े ब्रांड हैं हम उनको बीट नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फूड टेस्ट नहीं है। जो भी इसके अंदर है ओरिजिनल है। उसकी वजह से अगर हम ये कह पाएँ कि हम बीट कर पाएंगे टेस्ट के अंदर तो वो फ़िलहाल तो मुश्किल है, आने वाले वक्तों की बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात करेंगे या इसकी लैब की बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक साउथ कोरिया में लैब के अंदर शान, नेशनल, मेहरान लैब के अंदर आज तक सिर्फ हम लोग क्वालिफाइड हुए। जी जी। सर एक्सपो में आगे कैसा लग रहा है आपको? एक्सपो में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है हमारा। शुरू में क्योंकि हम दुबई आगे पीछे जाते थे, लेकिन वहाँ भी ऐसे बाहर ही जाया करते थे, लेकिन स्टॉल का फर्स्ट टाइम है और बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम क्या है? रजा तैयब। आपकी डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में? मैं यहाँ मार्केटिंग और सस्टेनेबिलिटी को हेड करती हूँ। कंपनी का नाम भी बता दें। रोशन पैकेजेस लिमिटेड। आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? तो बेसिकली हमारी 2 फैक्ट्रीज़ हैं। हम कॉरिगेशन जैसे कि जो डब्बे होते हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और फ्लेक्सिबल फिल्म मतलब ये जो रैपर्स होते हैं। तो अगर आप कोई चिप्स के रैपर देखते हो या कोई जो शानदार जैसे वो हम करते हैं। सो वी डील विद द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द कंट्री, फ्रॉम MNCs टू लोकल ब्रांड्स, हम सबको केटर करते हैं। और उसके अलावा हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जो हाउस होल्ड और स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो अगर आपको एक डब्बा भी चाहिए हो या एक लिफाफा भी चाहिए हो वो भी आप कर सकते हैं। उसका है roshpack.com, www.roshpack.com। वहाँ से आप एक डब्बा भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो हाउस मूविंग के लिए कभी कभी चाहिए होता है, कभी DIY प्रोजेक्ट लड़कियाँ कर रही होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप ड्रॉर्स के कर रहे होते हैं, तो वो सब हमारे पास अवेलेबल है ऑनलाइन।
ऑनलाइन roshpack.com आपकी पे। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है? हमारी एक्चुअली बेस्ट इन द कंट्री है। हमें तो लोग आके कहते हैं कि आप क्वालिटी कम करते हैं, लेकिन असल में हम एक क्वालिटी के नीचे हम जा ही नहीं सकते। आपको पता है कि प्राइस कॉन्शियस होता है कंज्यूमर, लेकिन हमें ये एजुकेट करना पड़ता है कि अगर आप इस क्वालिटी से नीचे जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट डैमेज होएगा। सो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी के कार्टन्स या फ्लेक्सिबल फिल्म्स चाहिए वो आपको रोशन पैकेजेस से ही मिलेंगी। ओके, तो आप पाकिस्तान में काम कर रही है नेशनल लेवल पे भी? हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट के लिए भी जाता है। सो जो ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रही है, फ्रूट एक्सपोर्ट हो रही है, एक्चुअली हम रोशन एंटरप्राइजेज भी हमारे बोर्ड मेंबर्स ही चलाते हैं, तो वो दे स्टार्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन पाकिस्तान। सो हम एक्सपोर्ट बेस्ड पैकेजिंग ही है, ISO स्टैंडर्ड सारा हम फॉलो करते हैं, FSC सर्टिफिकेशन भी है, SEDEX सर्टिफिकेशन भी है, तो हर किसी की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी है हमारी। ओके, तो मैम बताइएगा एक्सपो में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे यहाँ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। स्पेशली फूड इंडस्ट्री को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इतनी इनोवेशन की है। आई थिंक हमें इसको ज़रूर बढ़ाना चाहिए और इनको ज़रूर सपोर्ट भी करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है PIP के ऑनर साद हलीम, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका कंपनी का नेम तो मैंने बता दिया, तो आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? जी बेसिकली वी आर अ पैकेजिंग कंपनी, PIP पैकेजिंग करता है और हमारा इदारा 1962 से है। ये इस साल हमने 63 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ हम काम करते हैं। उसमें फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, उसमें फूड वाले भी हैं, चाहे बिस्किट्स हों या कन्फेक्शनरी हो, ऑयल एंड घी हो, ऑटो पार्ट्स हो, कॉस्मेटिक्स हो। तो हम ये बहुत सारी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है? जी इंटरनेशनल क्वालिटी हम देते हैं। हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो एक्सपोर्टर्स भी हैं और जैसा आपको पीछे नज़र आ रहा है कि टॉप नेशनल ब्रांड्स भी हैं। ओके सर, एक्सपो में आगे कैसा लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है अभी ये एक स्टार्ट है, क्योंकि फूड और एग्रीकल्चर साइड पे अभी ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर साइड पे पैकेजिंग कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर एक कह लें कि पैकेजिंग में अभी थोड़ा सा इब्तदाई स्टेजेस में है। बट वी आर ऑल हेयर और होपफुली मैं जो पाकिस्तान की प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री की एसोसिएशन है PAPGI, उसका इमीडिएट पास चेयरमैन भी हूँ। तो वी आर ऑल गोइंग टू हम इनको सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर और फूड वालों को कि ये अपनी पैकेजिंग इम्प्रूव करके एक्सपोर्ट करें। यहाँ पे ये ऑलिव्स वाले हैं, डेट्स वाले हैं, कुछ और इस किस्म की फील्ड्स हैं जिनमें अभी पैकेजिंग उस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, लेकिन वो हम इनको फराहम कर सकते हैं और उससे फिर अपनी ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कैसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए और होनी चाहिए तो क्या बेनिफिट है इनका? देखिए एग्जीबिशन से ये होता है कि हर किस्म की टेक्नोलॉजी, हर किस्म की जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले हो जाती है और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी बिज़नेस के लिए कि वो अपने से रिलेटेड, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो मटेरियल है, तो वो उसको देख के अपनी प्लानिंग कर सकें और अपने इदारे के लिए बेस्ट मटेरियल्स, बेस्ट मशीनरी, बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकें। तो आई थिंक एग्जीबिशंस का होना तो बहुत ज़रूरी है। चाइना में भी इसी तरह से एक्सपो सेंटर्स के थ्रू उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री है उसको उन्होंने बड़े टॉप पे ला के खड़ा कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप अपना नाम बताएं और कंपनी में डेजिग्नेशन भी बता दीजिए। My name is Awais Shabir and I am looking after sales in PIP at Director Sales. ओके सर, आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? हम बेसिकली डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। वी आर बेसिकली फ्रॉम ऑफसेट पैकेजिंग और ऑफसेट पैकेजिंग में डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। हम फूड इंडस्ट्री को भी केटर करते हैं, हम फार्मा को भी केटर करते हैं, हम एक्सपोर्टर्स को भी केटर करते हैं। तो वी आर डीलिंग इन ऑल सॉर्ट ऑफ कंपनीज। सर, नेशनल लेवल पे काम करें या इंटरनेशनल? हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं और नेशनल लेवल तो बनता है हमारा काम करना लाजमी। कैसा एक्सपीरियंस है एक्सपो में आके? एक्सपो इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस फॉर मी। बेसिकली ये मेरी PIP के प्लेटफॉर्म से इट्स द फर्स्ट एग्जीबिशन और मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के फोरम्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। हमारे यहाँ पे एक कल्चरली वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं प्रमोट होती, लेकिन इसको प्रमोट करना चाहिए हमें। और ये एग्जीबिशंस आपको
एज अ कंपनी सीखने का बहुत ज़्यादा चांस देती हैं, और इवन अगर आप एज अ कस्टमर आते हैं तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लुक अराउंड एंड सपोर्ट द बिजनेसेस। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी कंपनी का नाम? फाइन पैकेजेस। सर आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल? हम लोग बेसिकली कोरोगेटेड पैकेजिंग में डील करते हैं, जिसमें मास्टर पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, डिफरेंट कस्टमाइज बॉक्सेस वगैरह में। क्वालिटी क्या होती है आपके प्रोडक्ट? क्वालिटी डिपेंड्स ऑन कस्टमर डिमांड। अगर हम मेजर ब्रांड्स का जिक्र करें, जिसमें डॉन ब्रेड है, ठीक है, FMCG इंडस्ट्री है, डालडा फूड है, कोको कोला है, और अदर दैन मेफेयर है, ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। सर आप ये कब से काम कर रहे हैं, और आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान लेवल पे कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं? हम लोकली पाकिस्तान लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल भी हमारे कस्टमर हैं, जिसमें अगर हम बात करें IKEA स्वीडन, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप जानती हैं कि उसमें वुड का काम है, वुड की पैकेजिंग है, तो उसके हमारे पास नॉमिनेशन भी थी, और पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों के पास नॉमिनेशन थी। सर जैसा कि हमें पता है कि पैकिंग में ना वो जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं तो उसमें ना प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है, तो इस हवाले से आप क्या कितना वो प्रेजेंटेबल बना के आप प्रोडक्ट्स देते हैं अपने कस्टमर्स को? बेसिकली हम डिफरेंट MNC के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि डाबर आमला, ठीक है, और मेफेयर है, इसी तरह अपना डालडा फूड है, तो उनकी पैकेजिंग की जो प्रेजेंटेबल है हमारे पास कस्टमाइज डिमांड के ऊपर। और एक्सपो में आगे कैसा लग रहा है? एक्सपो में अच्छा लग रहा है, डोर टू डोर लोग आ रहे हैं, विजिटर हो रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उनका। और आप क्या समझते हैं कि ऐसी एग्जीबिशंस होती डेफिनेटली होनी चाहिए बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, इन्वायरमेंट है, उसमें ये मस्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, कस्टमर पोर्टफोलियो को देखते हुए हम लोग एक्सपोजर कोड कर रहे होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल ज़िया। सर आपकी कंपनी का नाम क्या है? स्पेशलिटी सेल्स, और हमारे ब्रांड का नाम है दाशीज। क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास होती हैं? जी हमारे पास चिकन पाउडर होता है फ्लेवर्ड, उसके अलावा ब्रेड क्रम्स होते हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट पेस्ट होती है, ब्रेकफास्ट सीरियल होती है जैसे कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, चोको फ्लेक्स होते हैं, चॉकलेट बाइट्स होते हैं, उसके अलावा क्रैकर्स होते हैं चाइनीज़ स्टाइल, जो हमारे तमाम मशहूर रेस्टोरेंट्स में एज एन एपेटाइज़र यूज़ होते हैं। यम्स रेस्टोरेंट हो गया, उसके अलावा सेरेना हो गया, मैरियट हो गया कराची के अंदर, गिनसॉय हो गया, इन सारे रेस्टोरेंट्स में हमारे क्रैकर्स यूज़ होते हैं एज एन एपेटाइज़र। उसके अलावा ये सारी आइटमें हैं जो सामने लगी हुई हैं, जिसमें क्रिस्पी फ्राइड कोटिंग हो गया, ब्रेड क्रम्स हो गए जो सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, घरेलू इस्तेमाल के अंदर भी हमारे पास रिटेल पैक्स मौजूद हैं उसके। ये इसमें हमारे आइटम आप देखें तो ये, उसके अलावा हमने ये क्यूब्स लॉन्च किए हैं जिसके अंदर चिकन क्यूब और पुलाव क्यूब अभी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें बिरयानी और कढ़ाई, ये भी मसाले अभी आ रहे हैं क्यूब्स फॉर्म के अंदर, जो लोगों के लिए सहूलत का बाइस बनेंगे, ख़वातीन को उसको खाने पकाने में आसानी होगी। और चिकन पाउडर जो है वो किसी भी खाने को, दाल को, सब्ज़ी को आप पकाने के अंदर जो है वो उसमें चिकन का मज़ा दे सकते हैं।
और जिन आइटमों में बारबेक्यू में आप चिकन इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर आप चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी महक और उसका टेस्ट इन्हांस होगा। सर कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं आप? ये 2009 से हमारी कंपनी है कराची की। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, रिमार्क्स, कमेंट्स वगैरह? जी अल्लाह का शुक्र है, हमें रिस्पांस तो पॉजिटिव है और हम बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 100+ सिटीज़ के अंदर हम अवेलेबल हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपो में आके कैसा लग रहा है आपको? देखिए जी, ये लाहौर का एक्सपो जो है ये पहला लगा है, उसका एक्सपोर्ट के हवाले से कराची में पहले लगता रहा है, उसके 2 एडिशन हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है और हम यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए ही आए और हमें उम्मीद है कि यहाँ से हौसला अफजा रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिना शौकत है और मैं एल्वा हर्बल की CEO हूँ। और मैं तकरीबन 10 साल से हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट बना रही हूँ। मेरे इस फील्ड में आने का मकसद ये था कि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बनाऊँ जो वाकई में लोगों को फ़ायदा दे। मेरी प्रोडक्ट में सीरम्स है, कंडीशनर्स है, हर्बल शैम्पूज़ है और इसके अलावा मैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हूँ। बाकी कंपनियों के लिए भी मैं प्रोडक्ट बना के दे रही हूँ। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है कि जो कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट जाता है, उनकी स्किन पे एक्नी होती है या कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो ठीक होते हैं। सिर्फ पैकेजिंग नहीं है उसकी, वो वाकई में प्रोडक्ट काम कर रहे हैं मेरे। आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दें कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ये पूरी कंट्री में अवेलेबल है या कि कुछ सिटीज़ में बस? ये मेरा ई-कॉमर्स शॉप है। और मैं असल में इस्लामाबाद बेस्ड हूँ और रवात में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जो आपके पास प्रोडक्ट्स है ये ऑल टाइप स्किन के लिए है? ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। हमने मुख्तलिफ स्किन के लिए मुख्तलिफ टाइप की प्रोडक्ट बनाई है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बनाई है, ऑयली स्किन के लिए भी बनाई है, ड्राई स्किन के लिए भी बनाई है। और मिसाल के तौर पर जैसे एसिड से एक प्रोडक्ट बनती है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, तो हाइलुरोनिक एसिड की वजह के बजाय हमने इसमें कुकम्बर एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है। सैलिसिलिक एसिड की जगह हमने इसका मुतबादिल यूज़ किया है, हर्बल एक्सट्रैक्ट यूज़ हुए। बेनिफिट्स वही है लेकिन साइड इफ़ेक्ट स्किन है। साइड इफ़ेक्ट हमारे पास कोकोनट ऑयल्स हैं, लेवेंडर हैंड एंड फीट क्रीम है और हैंड एंड फीट क्रीम हमने ऐसी बनाई है कि जो UV प्रोटेक्शन भी देती। ओके, एक्सपो में बताएं कैसा लग रहा है आपको? एक्सपो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फूड स्टॉल्स लगे हैं, लोग आ रहे हैं और एक्सपो को पसंद कर रहे हैं। और मैं पंजाब हुकूमत की भी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे मौक़े होने चाहिए, पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट आगे आनी चाहिए। लोग आएंगे एक्सपो पे देखेंगे तो इस तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट को आगे मज़ीद प्रमोट होगी। थैंक यू मैम। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हर्बोगेट के डायरेक्टर राना उमर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज हैं। इसमें स्किन केयर है, हेयर केयर है और हेल्थ केयर है। स्किन केयर में हमारे पास फेस सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, स्क्रब्स हैं, सोप्स हैं और हमारे पास यानी कि लिप बाम है। यानी कि आप स्किन के अंदर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हेयर में कौन कौन सी प्रोडक्ट? हेयर में हमारे पास अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं और हेयर पोमेड्स हैं। जो स्किन केयर या हेयर केयर की प्रोडक्ट्स हैं ये मुझे बता दें कि ऑल टाइप के लिए है या कोई स्पेसिफिक है? ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, यानी कि हर बंदा इसको यूज़ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और उनके रिपीट ऑर्डर्स भी हम लोगों को आ रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ अवेलेबल हैं पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में या कोई स्पेसिफिक कंट्री सिटीज़ हैं? हाँ जी, हम पाकिस्तान में तो अभी करेंटली भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं और एग्जीबिशंस कर रहे हैं। और इंटरनेशनल हम लोग US कर रहे हैं और दुबई कर रहे हैं, कतर कर रहे हैं। ये हमारी कंट्रीज़ हैं जो हम अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी ज़रा बता दें। ये 100% नेचुरल हैं, प्योर हैं और हर्बल हैं 100%। और इसके अंदर हमने कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए हुए जो कि इंस्टेंट रिजल्ट्स दें आपको। ये थोड़े से स्लो हैं इनके रिजल्ट्स हैं लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? हाँ जी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं इनके। ओके, एक्सपो में आके कैसा लग रहा है? अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है और इनका इन्वायरमेंट भी अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि ये फूड को और एग्रीकल्चर को ये प्रमोट कर रहे हैं। इट इज़ अ गुड स्टेप फॉर देम। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? चौधरी नवीद अहमद मेरा नाम है। आपकी कंपनी का नाम? मेरी कंपनी है जी अलहरम लाइफस्टॉक फार्म, जो कि लाइफस्टॉक के बिज़नेस को हम कर रहे हैं कुछ 17 साल से ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है
कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास होती हैं? बेसिकली अब ना एक तो होती है हेल्थ, जो है ना हेल्थ के लिए, और फूड जो है ना कंट्रोल के लिए ना, फूड सिक्योरिटी पे ना हम काम करें, एनिमल की फूड सिक्योरिटी पे। तो उसमें ये है कि अब हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक और जो है ना हेल्दी फूड के ऊपर जो है ना जानवरों के ऊपर काम किया जाए, जिसमें हम सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट वो मार्केट से कलेक्ट करके और उसको जो है ना हम बना के तो जो है ना जानवरों के लिए वंडा और ये जो है ना खुराक का सैलेज वगैरह बना रहे हैं। क्वालिटी क्या है आपकी प्रोडक्ट्स की? इससे बेस्ट क्वालिटी नहीं है। सबसे बेस्ट क्वालिटी ये आ जाती है कि जो इंसान यूज़ कर रहा है वेजिटेबल और फ्रूट, वही हम एनिमल को यूज़ कर रहे हैं। इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। सर आप एक्सपो में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है कि इसमें इंटरनेशनल जो है ना कस्टमर भी आए हुए हैं, फिर तो एक तो प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हमें बताने में भी आसानी हो रही है और हमें सीखने के लिए भी काफ़ी चीज़ें जो है ना मिल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ये देखा कि इससे जो है ना एक तो पाकिस्तान की जो हेल्थ, जो हमारा सीजनल जो चीज़ें होती थी वो पहले वेस्ट जाती थी। अब इसमें है कि लोग ट्राई कर रहे हैं और इसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और वैल्यू एडिशन तो पूरी दुनिया में चल रही है। और पाकिस्तान में चलने से यह है कि जो हमारी प्रोडक्ट ज़ाया जाती थी या वेस्ट जाती थी वो जानी अब कम हो जाएगी इंशाल्लाह। बल्कि ये इवेंट हर उसके अंदर होने चाहिए लाजमी। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद राइस मिल्स के ओनर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ सर। मुझे अपनी प्रोडक्ट्स और कंपनी के बारे में बताइएगा। जी हमारी कंपनी का नाम हाजी मोहम्मद राइस एंड प्रोसेसिंग मिल है। हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तकरीबन पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट जा रही है। किस किस्म के राइस आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास हर किस्म की राइस की वैरायटी मौजूद है, खासकर मेन वैरायटी जो पाकिस्तानी राइस सुपर बासमती, दुनिया का सबसे बेस्ट राइस, वो हमारा फेवरेट है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो यही है। बाकी हर किस्म की प्रोडक्ट हमारे पास, राइस की हर किस्म की प्रोडक्ट मौजूद है। आप नेशनल लेवल पे काम करें या इंटरनेशनल भी? हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट है। अभी लोकल मार्केट में आना चाह रहे हैं। अभी 1-2 ब्रांड हमने लॉन्च किए हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी काम शुरू कर दिया है। बाकी हमारी एक्सपोर्ट है, तकरीबन 80-90 से हम ये काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारा राइस जा रहा है। सर एक्सपो में आगे कैसा लग रहा है आपको? एक्सपो में अभी आए ही हैं, अभी शुरू हुआ है, देखते हैं। हमारे इंटरनेशनल एक्सपोज में तो हर एक में हम एग्जिबिट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारा ये दूसरा स्टॉल है। पहले हमने लाहौर चैम्बर में किया, एक्सपो में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और पहला दिन है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। ओके जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जाहिद पैकेजेस के ओनर असद साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं? एक्चुअली हम लोग जी कोरोगेशन में डील करते हैं, जिसमें फ्रूट सेक्टर भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है। फ्रूट सेक्टर में हम ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारा एप्पल है, स्वाद के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैंगो है, हम इन सब के लिए जो है वो हम कार्टन्स जो है वो बनाते हैं। इसका एक्सपोर्ट जितना है हमारा, जिसमें किन्नू है, मैंगो है, हम उसमें डोमिनेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट लीडर हम लोग हैं। उसके अलावा हम कॉर्पोरेट में अगर जाएँ तो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारा मेन, जिसमें हमारे जितना शूज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितने भी हमारे बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, FMCGs हैं, उसमें हम लोग अच्छा खासा एक जो है वो डोमिनेट करते हैं। सर अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताएं कि लोग क्यों आपकी प्रोडक्ट्स यूज़ करें? देखिए हम लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्वालिटी जो है, क्वालिटी ही तो प्रोडक्ट है जो बिकता है। अगर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, भले आप जिस तरह मर्जी लेके जाएं। लोग बड़े कॉन्शियस हैं अब, और लोग चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट एक महंगा प्रोडक्ट है और उसको एक अच्छी पैकेजिंग चाहिए। तो ऑब्वियसली एक महंगा प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट अच्छी पैकेजिंग देंगे, वो नज़र भी अच्छी आएगी, वो सेल आउट भी अच्छे प्राइस पे होगी। तो इसलिए फिर हम लोग उस पर हल्के प्रोडक्ट पे नहीं वो जाते ही नहीं है हम लोग। अगर लोग हमारे पास कुछ आए भी कि जी हमें थोड़ा चीप प्रोडक्ट चाहिए, हम वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। हम अच्छा प्रोडक्ट हमेशा बनाते हैं और यही हमारी पहचान है। लोग इंडस्ट्री में हमें जानते हैं अच्छा प्रोडक्ट की वजह से। तो इसीलिए हमने वो अपना जो स्लोगन है वो भी यही रखा हुआ है, वी कैरी योर ट्रस्ट। हम आपका ट्रस्ट जो है उसको लेके चलते हैं और वो क्वालिटी की वजह से है। जी। सर आज की एग्जीबिशन बहुत अच्छी चल रही है जैसे कि हमें पता है, तो आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसी एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए, अगर
अगर होनी चाहिए तो इनका बेनिफिट क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एग्जीबिशन जो है ना अभी भी बहुत कम होती हैं। अगर इंटरनेशनली अगर आप देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम होती हैं। ये मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, लोग आते हैं, अपनी सारी जो है डिस्कस करते हैं, अपने नए आइडियाज़ जो हैं वो आते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मेरे ख्याल में हर इंडस्ट्री में ये बड़ी और ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान में अभी ये कम होता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा है और मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू रहना चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच जी। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की फूड एज एक्सपो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DOP याकूब भट्टी के साथ फरीहा मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।